व्यवस्था व अनुशासन के ग्रह शनि अपनी गति बदल रहे हैं। मार्गी से वक्री गति 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक यानी पूरे 138 दिनों तक शनि वक्री गति यानी उल्टी चाल से चलेंगे। ग्रहों की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, स्लो, फास्ट एंड स्टिल मोशंस। तो प्रश्न यह उठता है कि शनि जैसा शांत, स्थिर और गंभीर ग्रह अगर अपनी स्वाभाविक चाल छोड़कर उल्टी गति से चले तो इसका देश, दुनिया और सभी 12 राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उपायों पर भी। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत शनि ने पिछले वर्ष मीन राशि में जाकर कर दी थी। मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि अगले 2.5 वर्षों में शनि देश दुनिया की तस्वीर बदल कर रख देंगे। अब उस प्रोजेक्ट चेंज का नेक्स्ट फेज शनि एक्टिवेट कर रहे हैं। विश्व में स्थिति आगे युद्ध की तरफ बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अमेरिका ईरान युद्ध 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा, जबकि मैंने मार्च के अंत में वीडियो बनाकर कहा था कि यह युद्ध लंबा चलने वाला है। यह दोनों वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देश के स्तर पर चर्चा करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा जून से लेकर अक्टूबर 2026 तक चल रही है, जो कि बहुत अशुभ है। देश में अशांति, उपद्रव बढ़ेगा। वक्री शनि के प्रभाव को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि कोई ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। जब हम यह जान लेंगे तो हमें अपनी राशि के ऊपर वक्री शनि के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। और जो उपाय होंगे वह भी सभी 12 राशियों के लिए कॉमन है। तो यह अभी का वीडियो का हिस्सा सभी 12 राशियों के लिए कॉमन है। पहले इस पर चर्चा करेंगे, तब सभी 12 राशियों का राशिफल मैं एक एक करके बताऊंगा। तो पहले वक्री ग्रह के ऊपर बात करते हैं। वक्री गति यानी रेट्रोग्रेड मोशन, एपरेंट रिवर्स मोशन यानी ग्रह का उल्टा चलना। वस्तुतः ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता है, वह तो हमेशा सीधी गति से ही चलता है। लेकिन खगोलीय दृष्टि यानी एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुछ परिस्थितियों में ग्रह की गति बदली सी दिखाई देती है। 2 ट्रेन्स के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपके साथ दूसरी ट्रेन चल रही है। अगर आपकी ट्रेन की गति बढ़ गई, दूसरी की नहीं बढ़ी, तो फिर वह ट्रेन आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। दोनों ट्रेन्स जितनी ही करीब होंगी, यह डिफरेंस उतना ही अधिक दिखाई देगा। वक्री ग्रह सूर्य से अपनी कक्षा में सबसे अधिक दूर होता है और पृथ्वी से सबसे पास। अब यह धीमा हो रहा है, तो इसका प्रभाव आपको अधिक दिखाई देगा। तो वक्री ग्रह का प्रभाव क्या पड़ता है? ज्योतिष कहता है कि वक्री ग्रह बहुत बली हो जाता है। सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें किसी भी ग्रह के 5 बल बताए गए हैं: अयन बल, काल बल, चेष्टा बल, दिग्बल और पक्ष बल। इसमें चेष्टा बल को सबसे अधिक बल दिया गया है, चेष्टा यानी एफर्ट। तो अब वक्री ग्रह को चेष्टा बली कहा गया। इससे आप समझ सकते हैं वक्री ग्रह में कितनी शक्ति होती है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि वक्री ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है और किसी भी ग्रह का नीच भंग भी कर सकता है। यानी कोई ग्रह अगर कुंडली में नीच हो लेकिन साथ में वक्री हो, नीच दोष वक्री होने के कारण भंग हो जाता है। सारावली 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है: क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशम ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर्य समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी द्रव्य देता है, कभी धन, कभी यश, और कभी चेष्टा बल से समन्वित हो जाता है, कभी कभी भटकाव भी देता है। 39वां श्लोक इसी चैप्टर का बोलता है: वक्रणस्तु महावीर्या शुभ राज्य प्रदाग्रहाः पापा व्यसने नाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। यानी वक्री ग्रह अगर शुभ होकर वक्री हो तो फिर बहुत राज्य देता है, बहुत बल देता है, और पाप ग्रह वक्री हो तो बेकार का भ्रमण भी बहुत देता है। इसी से अब दूसरा पॉइंट निकलता है
कि वक्री ग्रह पीछे जा रहा है, यानी पेंडिंग कर्मा को दिखा रहा है। शनि पाप ग्रह है, तो कुछ आपके पेंडिंग कर्मा यानी पिछले कर्म ऐसे छूटे हुए हैं जिनको आपको वापस जाकर पूरा करना है। यही वक्री ग्रह का आपको संदेश है। अब वो करने में आपको परेशानी भी आएगी क्योंकि ग्रह पाप है और उल्टा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे काम हैं जो आपने छोड़ दिए या यह सोचा आलस में कि हम बाद में कभी कर लेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करके कंप्लीट करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर शनि आपको अशुभ परिणाम देगा। अगर आपने ये कर लिया तो पाप ग्रह होने के बावजूद भी शनि अशुभ परिणाम नहीं देगा। वक्री ग्रह के बारे में अगर आप विशेष तौर पर जानना चाहते हैं तो कुछ किताबें बता देता हूँ। भृगु, गर्ग, गौतम और बृहत संहिता, साथ में सूर्य सिद्धांत, इन किताबों को पढ़ेंगे, विशेष रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। शनि 2 नक्षत्रों में वक्री हो रहे हैं, रेवती और उत्तरा भाद्रपद। इसी समय बृहस्पति शनि के पुष्य नक्षत्र में है और शनि बृहस्पति की मीन राशि में है। इन दोनों ग्रहों का इससे सूक्ष्म संबंध बन गया। बृहस्पति 31 अक्टूबर तक कर्क राशि से नवीं दृष्टि से शनि को मीन राशि में देखेंगे, तो इससे दोनों ग्रहों में दृष्टि संबंध भी बन गया। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे तब वह शनि को नहीं देखेंगे। नवंबर के महीने में यह होगा और उस समय शनि अस्तंभी गति में भी होंगे। तो ध्यान रखिए, नवंबर का महीना बहुत मुश्किल होने वाला है। गुरु पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य यानी पुष्टि यानी मजबूती, लेकिन शनि की स्थिति के कारण यह पुष्टि या मजबूती जो है वह बहुत उठापटक के बाद आने वाली है। कंसोलिडेशन थ्रू केओस। शनि अशुभ होते हैं तो हमें अपनी जन्म कुंडली में उन्हें कैसे पहचानना चाहिए, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है, साथ ही उपाय क्या करने चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। जब वीडियो समाप्त होगा आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, आप उसे देख लेंगे तो शनि के बारे में और अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब उपायों पर चलने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और इस गोचर से जुड़े अगर आपके कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं भरसक जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति नारायण के स्वरूप है। किसी की भी कुंडली में अगर शनि अभी अशुभ चल रहा है या कुंडली में शनि अशुभ है और अब वक्री भी हो रहा है तो आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कीजिए। उससे बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है, खासतौर पर वैसी समस्याएं जो बिल्कुल आसन्न है, इमिनेंट यानी इमरजेंट प्रॉब्लम्स, इमरजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। अब इसके पाठ की विधि थोड़ी बता देता हूं आपको। यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ हम करें और 11 आवृत्ति यानी 11 बार जरूर करना चाहिए। जब तक आपकी विपत्ति समाप्त न हो जाए आप गजेंद्र मोक्ष पाठ पढ़ना नहीं रोकिए, जल्दी ही समस्या दूर हो जाती है, ऐसा अनुभव है। दूसरी बात, शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वक्री हो रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य हैं। वह एकादश रुद्रों में से एक रुद्र हैं, भैरव के एक स्वरूप हैं। तो जो लोग भैरव देवता की साधना करते हैं उनके लिए साधना में आगे बढ़ने का भी अच्छा समय है और किसी तरह की समस्या से दूर जाने के लिए भी यह एक अच्छी उपासना हो सकती है। तो ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। भैरव के आगे तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं या हनुमान जी के आगे भी, इससे भी समस्या दूर होती है। और अगला उपाय रुद्राक्ष का उपाय। तो सावन का महीना है, शनि मंगल राहु केतु के लिए तो रुद्राक्ष से अच्छा कुछ उपाय हो ही नहीं सकता। वैसे तो सभी 9 ग्रहों के लिए है, लेकिन इन ग्रहों पर ज्यादा प्रभाव आता है क्योंकि यह शिव को अपना गुरु मानते हैं। तो रुद्राक्ष, कौन से रुद्राक्ष? देखिए, शनि और गुरु का रुद्राक्ष पहनने, क्योंकि शनि की एक तो अपनी गति वक्री हो रही, दूसरे बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति का 10 मुखी रुद्राक्ष यह, और यह 10 मुखी रुद्राक्ष, और शनि का रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष यह। तो यह मेरी 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक की सिद्ध माला है
मृत्युंजय सिद्धमाला, इसमें मैंने आपको अपने रुद्राक्ष दिखाए। मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ, मुझे इसका लाभ होता है और कई अन्य लोगों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ लेते हुए मैंने देखा है। इसलिए जिन लोगों पर शिव की विशेष कृपा होती है वो रुद्राक्ष धारण करते हैं और शिव कृपा भी प्राप्त करते हैं और ग्रहों से भी मुक्ति उनको बुरे प्रभावों से मिल जाती है। यह अनुभव है। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखेंगे। उससे पहले यह जो 10 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इस वीडियो को भी मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आपको रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, कैसे पहचान करनी है, मंत्र क्या है, लाभ कैसे लें, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब मेष राशि से सभी 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो उनकी टेंडेंसी पीछे की तरफ आने की है। मेष के लिए शनि कर्म के और इनकम दोनों घरों के मालिक हैं। अब भाग्य के मालिक जो आपके बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि शनि के ऊपर है। तो जब तक 31 अक्टूबर तक शनि को बृहस्पति देख रहे हैं, तब तक तो शनि से आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि गुरु प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन नवंबर के महीने में गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं होगी और शनि अस्तंभी भी होंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अक्टूबर तक जैसा मैंने कहा था, रेट्रोग्रेड प्लैनेट पेंडिंग कर्मा को दिखाता है। ऐसा कौन सा काम है जो आपने छोड़ दिया है पीछे के समय में, यानी पिछले कुछ महीनों में या साल में, आप उस पर ध्यान दीजिए, उस काम को पूरा कीजिए, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, चाहे आपने फ्यूचर के लिए उस काम को भले ही आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन अब आपको उसको रिविजिट करना पड़ेगा और अपना वो रुका हुआ अधूरा काम पूरा कीजिए। तो फिर आपको शनि के वक्री होने का लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। शनि आलस के कारण होने वाले नुकसान को भी दिखाते हैं। वक्री होने पर तो और स्लो हो जाते हैं, तो और अधिक आलस बढ़ाकर काम का नुकसान करते हैं। और आप लोगों की कुंडली में तो शनि 10वें कर्म भाव के ही स्वामी है, तो अपने अधूरे कामों को पूरा कीजिए, अधूरी प्रॉमिसेस पूरी कीजिए। कुछ सोशल जो आपके कमिटमेंट्स थे, चूंकि शनि 11वें घर के भी मालिक हैं, वह भी पेंडिंग है, तो उनको भी याद कीजिए, उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। नवंबर के महीने में शनि स्तंभी होंगे, बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। आप लोगों को विशेष तौर पर संभल कर रहना पड़ेगा। मेरी सलाह यह रहेगी कि उस महीने में आप लोगों को किसी देव स्थान की यात्रा करनी चाहिए, उससे फिर आप शनि से उत्पन्न होने वाले निगेटिव प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें तो कर ही लीजिए। वृष राशि के लिए शनि आपके भाग्य और कर्म के मालिक हैं। अभी आय के घर से गुजर रहे हैं और रेट्रोग्रेड होकर वह पीछे कर्म के घर की तरफ ही आने का इशारा दे रहे हैं। अब रेट्रोग्रेड यानी पेंडिंग कर्मा, जैसा मैंने बताया था वीडियो में शुरू में ही, तो किस तरह का पेंडिंग कर्मा आपका बाकी है जिसका संबंध आपके भाग्य से भी है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा और उस कर्म को पूरा करना पड़ेगा। वह कर्म आपके पिता से भी संबंधित हो सकता है या कोई फैमिली मैटर ऐसा हो सकता है जिसको आपने टाल दिया है, अब वह आपके सामने आएगा, आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। शनि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वृष राशि के लिए। ध्यान रखिए, ऐसे ग्रह का वक्री होना और उस समय में आपको अपने पुराने पेंडिंग कर्म को पूरा नहीं करना, पूरे कर्म के स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। बी केयरफुल। वक्री गति में शनि अपने स्वाभाविक जो आलस है उसमें और वृद्धि कर देते हैं, तो व्यक्ति और अधिक कर्महीन होने लगता है। इसी से आपको बचना है, तो आपकी रक्षा होती रहेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है, तो बृहस्पति किसी तरह के रोग की भी वृद्धि कर सकते हैं। शनि स्वयं रोग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो सेहत का भी आपको विचार रखना चाहिए जरूर। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 10वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, कर्म स्थान में। अब किसी भी महत्वपूर्ण स्थान से किसी भी ग्रह का वक्री होना, अगर वह ग्रह पाप हो तो समस्याएं यानी कॉम्प्लिकेशंस देता है। शनि आपके कर्म स्थान से वक्री हो रहे हैं, कर्म के ग्रह भी बनते हैं और आप लोगों के लिए शनि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम भाव आम तौर पर जॉब के चेंजेस को दिखाता है, यानी किसी भी तरह का नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन। शनि वक्री हैं तो यह परिवर्तन बहुत अधिक संभव दिखता है। कर्म क्षेत्र से गुजर रहे हैं।
अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, शनि किसी तरह के पेंडिंग कर्मा को दिखाते हैं। कोई ऐसा काम जो आपने छोड़ दिया या जानबूझकर या आलस के कारण या यह सोचकर कि इसे भविष्य में देख लेंगे, यानी डेफर किया है आपने। ध्यान दीजिए पिछले कुछ महीनों में आपने ऐसा कौन सा काम ऐसा छोड़ा है, उस काम को रिविजिट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तो शनि का पेंडिंग कर्मा कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर शनि तकलीफ नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यहाँ जॉब में चेंज बहुत अधिक पॉसिबल है। रहने की जगह में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी ट्रांसफर और प्लेस चेंज, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे जा रही है, तो प्लेस चेंज भी दिखा रहा है। तीसरी दृष्टि 12वें घर पे भी जा रही है, वह भी ट्रांसफर का घर है, तो इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ से शनि आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां दे सकते हैं, क्योंकि वह 10वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं। तो घर या ऑफिस दोनों जगह पे सैटर्न की कॉम्प्लिकेशंस आती हुई आपको दिख रही हैं। परिवर्तन भी है। उपाय वही बताया जो मैंने कीजिए वीडियो के शुरू में कहा था। हाँ, अच्छी बात यह है कि 10वें घर के मालिक यानी कर्म के मालिक शनि आपके बृहस्पति बनते हैं, कर्म के घर के मालिक। वह 9वीं दृष्टि से शनि को देखते रहेंगे 31 अक्टूबर तक, तो तब तक तो रक्षा होती रहेगी, लेकिन नवंबर का महीना आप लोगों के लिए विशेष कष्ट का हो सकता है। अपनी रक्षा करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और उपाय करते रहिए। कर्क राशि के लिए शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव में वक्री हो रहे हैं। भाग्य के घर से किसी भी ग्रह का वक्री होना भाग्य में सडन ड्रॉप दिखाता है या कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है। आप लोगों की राशि शनि उसके मित्र नहीं है। चंद्रमा की राशि वाले लोगों के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, इसीलिए वह आपकी कुंडली के 8वें घर के मालिक हैं, जो अचानक की उठापटक को दिखाता है। शनि काम के देवता है। अगर अष्टमेश एक्टिव हो जाता है, किसी महत्वपूर्ण स्थान से गुजरता है, तो उस समय वह जॉब में चेंज देता है, तकलीफ भी देता है, चेंज भी देता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके इनकम के 11वें घर पे जा रही है, तो इनकम को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, यानी मुश्किल क्रिएट करेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं उनको भी यह अचानक दिखाई देगा कि कैश फ्लो की समस्या आ रही है। जॉब वाले लोगों को 9th हाउस चूंकि बॉस को भी दिखाता है, अचानक अपने कार्यस्थल पर अपने सुपीरियर्स, सीनियर्स, अधिकारियों से तनाव बढ़ेगा। यह तब अधिक हो जाएगा जब सूर्य से किसी भी तरह का संबंध शनि का अगर बन गया इन 6 महीनों 5 महीनों में, तो ध्यान देते रहिएगा आप लोगों की सूर्य के साथ क्या दशा या संबंध शनि का कुंडली में बन रहा है या गोचर में बन रहा है, दोनों ही स्थिति में। यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे जा रही है, तो फिर वो ट्रैवल को दिखा रहे हैं। 10वीं दृष्टि आपके छठे घर के नौकरी के घर पे जा रही है। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ फिर परिवर्तन तो लाते हैं, तो यहाँ जॉब में बहुत तरह के काम धंधे में परिवर्तन को एक्टिवेट कर रहे हैं। यह ध्यान रखिए कि आप लोगों के भाग्य के मालिक बृहस्पति शनि को 31 अक्टूबर तक 9वीं दृष्टि से देखते रहेंगे, तो शनि की उठापटक से आपको बचाते जरूर रहेंगे। परिवर्तन तो होगा लेकिन बचाव होता रहेगा। लेकिन नवंबर के महीने में जब बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे, शनि को नहीं देखेंगे और शनि उस समय स्तंभी भी होंगे। यह महीना आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल और कष्टकारी भी हो सकता है। बहुत संभल कर रहिए। लेकिन एक गुप्त सूत्र बता देता हूं, शनि 9वें यानी धर्म के घर से गुजर रहे हैं। नवंबर के महीने में धर्म स्थल की यात्रा करने से शनि से उत्पन्न प्रभाव, जो दूषित प्रभाव है, उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। और इसके साथ साथ वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। सिंह राशि के लिए शनि 8वें घर में वक्री हो रहे हैं। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। शनि अष्टम भाव में नौकरी में बहुत परिवर्तन देते हैं। ऑलरेडी सिंह राशि के बहुत सारे लोगों की जॉब में बहुत उठापटक हो रही होगी, चल रही है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनको समस्याएं हुई हैं, अब वह वक्री हो रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पे तो जाती ही रहेगी। अष्टम भाव में अगर वक्री हो रहे हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा रहे हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि जॉब में कुछ जो प्रॉब्लम्स अभी तक हो रही थी, अब वो ट्रांसफर के साथ कंप्लीट हो जाएंगी, यानी स्थान परिवर्तन भी यहाँ से शनि दिखाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे जा रही है। अगर आपने वाणी पे संयम नहीं रखा तो फिर आपको पर्सनल रिश्तों में भी
और धन के मामले में भी बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। सावधान रहिए। शनि की तीसरी और सातवीं दृष्टि आप लोगों के बहुत सेंसिटिव हाउसेस यानी सेकंड हाउस जो धन का है परिवार का, 10वां जो कर्म का है, इन पे जा रही है। तो सावधान रहना पड़ेगा। आपको बहुत अधिक सतर्कता के साथ ही यह महीने पार करने पड़ेंगे। कुछ हद तक आपकी रक्षा तो होती रहेगी क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर है। बृहस्पति आपकी राशि सिंह के मित्र हैं सूर्य के, लेकिन वह भी नवंबर के महीने में बृहस्पति जब सिंह राशि में ही चले जाएंगे, हालांकि आपकी राशि के ऊपर आएंगे, लेकिन शनि को नहीं देखेंगे। शनि विल गेट 1 फुल मंथ टू ट्रबल यू। तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए विशेष कष्टकारी हो सकता है। सावधान रहिए। लेकिन एक गुप्त सूत्र बताता हूँ, 8वां स्थान गुरु का चरण है। तो अगर जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है अपने गुरु के पास जाएं, गुरु की सेवा करें। नहीं ली है तो हनुमान जी को गुरु मानकर, शिव को गुरु मानकर उनको पैर छुएं, यानी मूर्ति या चित्र में हनुमान या शिव के पैर स्पर्श करने से भी आपको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें जरूर कीजिए। कन्या राशि के लिए शनि आपके 7वें घर से वक्री हो रहे हैं। किसी भी केंद्र स्थान में शनि का वक्री होना अधिक दूषित माना जाता है क्योंकि केंद्र शुभ स्थान माने जाते हैं। वहां अगर शनि किसी भी अशुभ स्थिति में है या अशुभ घरों के मालिक हैं तो फिर अधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। वो सेंसिटिव हाउस है 7वां घर। तो शनि आप लोगों की कुंडली के 6ठे घर, झगड़े के घर के मालिक है, और वह 7वें घर यानी काम धंधा दाम्पत्य जीवन उस घर से गोचर कर रहे हैं तो ट्रबल बढ़ा सकते हैं। किसी तरह का पुराना झगड़ा विवाद आपके सामने अचानक आएगा, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है, स्टेटस के घर पे। डिस्पोजिशन चाहे आपका फिजिकल हो या मेंटल डिस्पोजिशन इस समय बिगड़ जाएगा। बहुत बार आप जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लेंगे, जो नहीं लेने चाहिए वो ले लेंगे। डिल्यूजन क्रिएट करते हैं शनि जब भी ऐसे होते हैं तो खास तौर पर ध्यान रखिए कि पिता की सेहत या अधिकारी से संबंध, उसमें भी आपको शनि यहाँ तकलीफ दे सकते हैं। ट्रांसफर्स के भी या जगह चेंज के यहाँ पोजीशन बहुत अधिक बन रही है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर पे भी जा रही है। तो सतर्क सावधान आपको जरूर रहना चाहिए। किसी तरह के झगड़े से, विवाद से आपको बचना चाहिए। 7वां घर बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप्स का भी है। अगर आपने पार्टनर से कोई प्रॉमिस की है कुछ समय पहले, पूरा नहीं किया, उसको प्लीज पूरा कीजिए। जैसा मैंने कहा था, शनि पेंडिंग कर्मा को दिखाते हैं जब वो वक्री होते हैं तो आपका पेंडिंग कर्मा क्या कुछ है बचा हुआ अपने पार्टनर के साथ, उसको पूरा कीजिए, तभी रक्षा होगी। साथ ही वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कीजिए। तुला राशि के लिए शनि आपके 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं। 6ठे भाव में शनि को गोचर करना भी पसंद है और वक्री होना भी पसंद है। तो यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस होने वाली बात हम कह सकते हैं। तो कुछ ही जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वक्री ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, उसमें से 6ठा स्थान भी एक है। शनि तो आप लोगों के लिए खास तौर पर शुभ ग्रह बनते हैं क्योंकि वह 4थे 5वें घर के मालिक होकर योग कारक बन गए हैं। अभी देखिए, शनि जब वक्री हो रहे हैं तो उनके ऊपर बृहस्पति की भी निगाह है। इससे किसी नए तरह की शुरुआत हो सकती है क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए चेंज के घर के मालिक बनते हैं, यानी 3रा और 6ठा भाव तो परिवर्तन को दिखाता है। शनि स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति देख भी रहे हैं, शनि वक्री भी हो रहे हैं। वक्री यानी जब, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कुछ पेंडिंग कर्मा, कोई पेंडिंग विचार आप पहले से किसी चीज पे सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे, अब उस पर एक्ट करने का समय आया है और उससे लाभ लेने का भी समय है। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि 8वें घर पे भी जाती है तो पुराने रोग, कर्ज, इन चीजों का भी वह नाश कर देंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे जाती है। 3रे और 6ठे वैसे ही एक्टिवेट हो रहे हैं गुरु की वजह से, और दृष्टि में भी है शनि की। 3रा भाव भी नई शुरुआत को दिखाता है। 12वां भाव खर्चों को जरूर दिखाता है। बृहस्पति आप लोगों के खर्चे जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन यह खर्चे किसी नए काम पर हो सकते हैं, ट्रैवल पर हो सकते हैं, एक्सपेंशन पर हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसके लिए आपने पहले से फंड रखा हो, एलोकेट करके रखा हो, खर्च नहीं किया, अब उसका समय आ गया, या
कोई ऐसा काम जिसके लिए आपने कभी सोचा हो कि बाद में करूँगा, पेंडिंग रखा है, अब वह पेंडिंग कर्मा को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि का वक्री होना अच्छा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी स्वयं भी शनि की ही दशा चल रही है या शुक्र की दशा चल रही है, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। गोचर में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शनि जब भी शुक्र के साथ मिलेंगे वह समय आपके लिए विशेष तौर पर एक्टिव होने का टाइम होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए शनि 5वें घर में वक्री हो रहे हैं। 5वें घर में मेरा अनुभव है जब ग्रह वक्री होता है मंत्र सिद्धि और साधना के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, जब हम पिछले जन्मों के कर्मों का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव हमारे पिछले पुण्य कर्मों को दिखाता है, पूर्व अर्जित पुण्य। तो यह उस समय के पुण्य को एक्टिवेट करने का टाइम है। कुछ अगर आपको लगता है कि साधना में कुछ कमी है, आपने कुछ सोचा था कि मैं यह साधना अब बाद में कर लूँगा, या किसी मंदिर में जाने का सोचा था, या फॉर दैट मैटर किसी सोशल कॉज के लिए भी सोचा था कि किसी का भला करेंगे, वह सब अभी आप कर लेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ एक साथ शनि दे देंगे। शनि के 5वें भाव से धर्म, मंत्र, साधना, विज्ञान और बुद्धि के घर से गुजरने का आप लोगों को यही संदेश है। खास तौर पर जब देखिए बृहस्पति की भी उन पर दृष्टि है। बृहस्पति आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। बृहस्पति शनि को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि से शनि का विष भी दूर हो जाता है, शनि में भी अमृत आ जाता है। तो 31 अक्टूबर तक तो देख ही रहे हैं। हाँ, नवंबर के महीने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बट वह कुछ ऐसी नहीं होंगी जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो सभी राशि के लोगों में वृश्चिक राशि के लिए शनि का वक्री होना अभी अच्छा दिखता है। यहाँ से शनि आप लोगों को ग्रोथ भी देंगे अगर आपने अपने कार्ड्स सही प्ले किए तो। हालांकि मैं कार्ड्स प्ले करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन प्रोवर्बली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपने स्टेप्स सही लिए तो शनि का वक्री होना आप लोगों के लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन्हें ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए शनि की ढैया चल रही है। शनि चौथे घर में वक्री हो रहे हैं, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पे भी जा रही है। सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों की ढैया चल रही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें काम धंधे में परिवर्तन या परेशानी दोनों हुई है। अब यह ग्रह वक्री हो रहा है। वक्री यानी टेढ़ा, उल्टा। तो अभी तक जो कुछ काम पेंडिंग था, आपने सोचा था कि इसको बाद में कर लूंगा, अंडर द कारपेट करके छोड़ा था, उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो उसकी वजह से आपको तकलीफ आने वाली है। आलस से दूर जाने का समय है। शनि स्वयं स्लो प्लैनेट है, आलस क्रिएट करते हैं। जब वक्री होते हैं तो आलस और बढ़ा देते हैं। यहाँ चौथे घर में हो रहे हैं शनि, आपको मन करेगा कुछ काम ही नहीं करूं, घर पे बैठा रहूं। चौथा घर क्या है? हमारा घर है। बस आराम करूं, रेस्ट करूं। इसकी वजह से आपका नुकसान अधिक होगा। या ऑफिस भी जाएंगे तो आप मन नहीं लगाएंगे काम में, यही आपकी समस्या की जड़ होगी। इसी वजह से आपको परेशानी बढ़ने वाली है। अगर इससे आपने अपना बचाव कर लिया तो जितना नुकसान हो सकता था उसमें से बहुत सारा तो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्सनालिटी रेमेडी। प्लानिटरी रेमेडी तो बाद में की जाती है, पहले पर्सनालिटी रेमेडी करनी चाहिए। ग्रह का संदेश क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, दूर कीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना किसी पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, यंत्र, अंगूठी कुछ भी करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ से कुछ प्लेनेटरी इफेक्ट्स तो आ रहे हैं जो आपको डेफिनेटली लेने ही पड़ेंगे। जैसे हॉस्पिटल पे खर्चा बढ़ सकता है, घर में या परिवार में या स्वयं के ऊपर भी बहुत अधिक भाग दौड़ बढ़ सकती है, घर में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। पति की सेहत या पत्नी की सेहत या पिता की सेहत, ये दोनों चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो सिर्फ प्लानिटरी रेमेडी से ही ठीक होती हैं। उसके लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन आपको यह समय सावधानी और सतर्कता से ही बिताना पड़ेगा। हाँ, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है 31 अक्टूबर तक, तो फिर तो थोड़ी रक्षा आपकी हो रही। लेकिन नवंबर के महीने में शनि अस्तंभ भी होंगे, बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं होगी, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो नवंबर और दिसंबर के शुरू के दिन
आपको परेशान कर सकते हैं। सावधान रहिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं कुंडली के जहां ग्रहों को वक्री होना पसंद होता है, जैसे तीसरा घर। तो तीसरे घर में शनि को एक तो स्वयं ही स्थान बल मिला होता है, शनि पसंद करते हैं उस घर को। दूसरी बात, शनि यहां से तीसरी दृष्टि से पांचवें घर को देखते हैं। पांचवा घर भी नए काम की शुरुआत को दिखाता है, नई नौकरी को भी दिखाता है। तो यहाँ पर शनि काम धंधे में परिवर्तन कर रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे भी जा रही है, तो भाग्य में तो परिवर्तन लेकर आएंगे। अब वह परिवर्तन आपकी नौकरी की वजह से हो या आपके किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की वजह से हो, कुछ नई रिलेशनशिप्स डेवलप हो रही हैं उनकी वजह से हो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बहुत लोगों के साथ सारे रीजंस हो सकते हैं और बहुत लोगों के साथ इनमें से कोई एक हो सकता है, वन और मोर देन वन। वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो आप लोगों के लिए तीसरे 12वें घर के मालिक हैं, यानी परिवर्तन और खर्चे के घर, वो भी शनि को देख रहे हैं। तो यह परिवर्तन और उस परिवर्तन की में इन्वेस्टमेंट ये भी दिखता है। इससे हमने क्या समझा, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। पेंडिंग कर्मा है ना, रेट्रोग्रेड मोशन क्या दिखाता है, पहले का सोचा हुआ काम जो किया नहीं अब वह करिए। ऐसा कोई काम जिसमें आपने सोचा था कि करूंगा, अब आप लोगों की 7.5 भी नहीं, ढैया भी नहीं है। अगर कुंडली में स्वयं की दशा अच्छी चल रही तो लाभ पूरा मिलेगा, अगर आलस किया तो नुकसान भी पूरा मिलेगा। इसलिए अगर आपको लाभ लेना है तो शनि के मैसेज को समझिए। शनि परिवर्तन लाना चाहते हैं और यह परिवर्तन पुरानी ही किसी किताब के किसी पन्ने में आपकी जिंदगी के छुपा हुआ है। तो जिंदगी की किताब निकालिए, जिन पन्नों को पढ़ा नहीं था, देखिए क्या कुछ लिखा था, क्या कुछ पढ़ना छोड़ दिया या इग्नोर किया। वहीं से आपको सूत्र या क्लू मिलेगा आगे बढ़ने का। हाँ, ग्रह से संबंधित जो दोष आते हैं उनको दूर करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम 1 साल चल रहा है। यहाँ शनि आपके दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। दूसरे भाव में पेशेंस बहुत रखना चाहिए जब शनि गुजरे। खास तौर पर जबान बड़ी खराब हो जाती है, हम नहीं चाहते हुए भी कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनसे हमें नुकसान होता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि चौथे घर पे भी जाती है। माँ के साथ भी बहुत बार मनमुटाव हो सकता है या पारिवारिक सदस्यों के साथ। शनि वक्रे हैं तो एनर्जी प्लैनेट की इंटरनलाइज हो रही है। शनि का स्वभाव क्या है, या तो मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन या आलस और रेजिग्नेशन। तो पॉजिटिव चीजें जो शनि की है उन पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, आलस से नहीं कीजिए। अगर आप आलसी हैं, आलस कर रहे हैं तो शनि और अधिक आलस को बढ़ा देंगे। अगर आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं तो शनि का नेगेटिव प्रभाव और अधिक बढ़ता चला जाता है। इससे आपको फिर सर की तकलीफ, माइग्रेन की समस्या यह भी हो सकती है। सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। शनि की यहाँ दृष्टि 8वें भाव पे भी जा रही है, तो साधना करते हैं तो खूब रिजल्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। मेहनत करते हैं तो 11वें भाव को शनि देख रहे हैं तो पैसा भी खूब दे देंगे। लेकिन प्लान विद ए डिजाइन, पंक्चुअलिटी के साथ, तब आपको फायदा मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं, 7.5 चल रही है और 10वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो छत्रभंग योग बना रहे हैं। यह क्या होता है, पुराने जमाने में राजा के सर पे छतरी होती थी जो उसका स्टेटस दिखाती थी। छतरी गिर जाती थी यानी अब राजा पावर में नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उसके पास। तो हम आज तो कोई राजा है नहीं, लेकिन हमारा राजपट क्या है, हमारा काम धंधा, वही हमारा स्टेटस बता रहा है, ज्यादातर नौकरी। तो नौकरी को भंग करते हैं जब शनि की 10वीं दृष्टि जाती है या कोई भी दृष्टि कर्म स्थान पे जाती है या शनि 10वें घर से गुजरते हैं। तो अभी ऐसा ही हो रहा है और अब वक्री भी हो रहे हैं, यानी कुछ तो परिवर्तन करने वाले हैं। आलस अगर आप करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। अगर आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपने छुपाए हैं, या कुछ ऐसे काम करने चाहिए थे जो आपको चाहिए तो थे लेकिन आपने किए नहीं आलस की वजह से, प्लीज उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको करेक्ट कीजिए। नहीं तो यहाँ शनि आपको तकलीफ में डालेंगे।
शनि वक्री होकर अगर केंद्र स्थान से गुजरते हैं तो स्टेटस को इम्पैक्ट करते हैं, खासतौर पे पहले और 7वें घर में मान भंग भी कराते हैं। ट्रांसफर, ट्रैवल, इन सब चीज़ों का योग आप लोगों का बन रहा है। सावधान रहिए, जीवन साथी की सेहत को भी परेशानी हो सकती है। अभी तो फिर भी 31 अक्टूबर तक आप लोगों की, जब तक बृहस्पति की दृष्टि जा रही है शनि पर, शनि कम परेशान करेंगे, लेकिन नवंबर के महीने में जब बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे, शनि उनकी दृष्टि में नहीं रहेंगे और शनि स्तंभी भी हो जाएंगे, तब आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। अभी आप स्क्रीन पर अशुभ शनि से जुड़ा हुआ वीडियो और रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो देख रहे होंगे, इनको ज़रूर देख लीजिए। इनमें भी बहुत सारे सूत्र और उपाय छुपे हुए हैं। अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।